एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब गडरिया रहता था। माधव बहुत ही ईमानदार और संतोषी स्वभाव का था। उसके पास भेड़ें थीं, जिन्हें चराकर वह अपना जीवन बिताता था। अचानक गांव में भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और घास का नामोनिशान मिट गया। माधव ने सोचा, अगर मैं यहां रुका रहा तो मेरी भेड़ें भूख से मर जाएंगी। भारी मन से वह पास के एक समृद्ध नगर रामपुर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक आलीशान हवेली दिखी, जो करोड़ीमल साहूकार की थी। करोड़ीमल अपनी अमीरी के लिए कम और अपनी कंजूसी और चालाकी के लिए ज्यादा मशहूर था। माधव ने साहूकार से काम मांगा। सेठ जी, अकाल ने सब कुछ छीन लिया। अगर आप मुझे अपने यहाँ कोई छोटा मोटा काम दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार ने उसे देखा और मन ही मन सोचा, यह तो भोला दिखता है, इसे कम पैसों में फंसा लेता हूं। साहूकार बोला, ठीक है माधव, मेरे पास गायों का काम तो है, पर ध्यान रहे, काम में जरा भी डील बर्दाश्त नहीं करूंगा। माधव के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हाँ कर दी। माधव दिन रात कड़ी मेहनत करता। उसकी देखरेख में साहूकार की गायें स्वस्थ हो गईं और दूध का उत्पादन दोगुना हो गया। साहूकार खुश तो था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। 3 साल बीत गए। माधव ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से लगभग 7,000 रुपये जमा कर लिए थे। अब अकाल खत्म हो चुका था और माधव वापस अपने गांव जाकर अपनी जमीन खरीदना चाहता था। लेकिन शहर में चोरियों की खबरें सुनकर माधव डर गया। उसने सोचा, इतने पैसे मैं कच्ची कोठरी में कैसे रखूं? क्यों न साहूकार जी के पास जमा कर दूं? माधव ने साहूकार से कहा, मालिक, ये मेरी 3 साल की कमाई है। आप इसे अपनी तिजोरी में रख लें। जब मैं गांव जाऊंगा तो ले लूंगा। साहूकार ने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए और कहा, निश्चिंत रहो माधव, यहां एक ढेला भी इधर उधर नहीं होगा। जब गांव जाने का समय आया, माधव साहूकार के पास गया और अपने पैसे मांगे। सेठ जी, अब मैं वापस अपने गांव जाना चाहता हूँ। मेरी 3 साल की जमा पूंजी, वो 7,000 रुपये जो मैंने आपके पास रखे थे, कृपया वो मुझे दे दीजिए। साहूकार के तेवर बदल गए। वह चिल्लाकर बोला, पैसे? कौन से पैसे? अरे ओ भिखारी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं है। निकल यहां से, वरना लठैतों से पिटवाऊंगा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने खून पसीना एक करके वो पैसे जोड़े थे। मुझ गरीब पर रहम कीजिए। साहूकार ने अपने लठैतों को बुलाकर माधव को हवेली से बाहर फिंकवा दिया। माधव रोता हुआ सड़क पर बैठ गया। तभी वहां से शहर के एक बुद्धिमान काजी, न्यायाधीश, गुजर रहे थे। उन्होंने माधव की व्यथा सुनी और उसे एक योजना समझाई। अगले दिन काजी साहब एक बहुत बड़े गहनों के बक्से, जिसमें सिर्फ पत्थर भरे थे, के साथ साहूकार की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने कहा, साहूकार जी, शहर में आपके जैसा ईमानदार कोई नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। क्या आप मेरा यह लाखों के गहनों वाला बक्सा संभाल कर रखेंगे? साहूकार की आंखों में चमक आ गई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह काजी लौटकर न आया तो ये सारे गहने मेरे। अभी साहूकार बक्सा ले ही रहा था कि योजना के अनुसार माधव वहां पहुंच गया और हाथ जोड़कर बोला, साहूकार जी, शायद उस दिन आपको भ्रम हो गया था। क्या अब मुझे मेरे 7,000 रुपये मिल सकते हैं? साहूकार ने सोचा, अगर मैंने अभी इस नौकर को मना किया तो काजी साहब को लगेगा कि मैं बेईमान हूं और वो मुझे ये लाखों के गहने नहीं देंगे। साहूकार और प्यार से बोला, अरे माधव बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। यह लो तुम्हारे 7,000 रुपये और ऊपर से 500 रुपये इनाम भी। जैसे ही माधव पैसे लेकर वहां से निकला, काजी साहब आया और बोले, क्षमा करें साहूकार जी, मेरा विचार बदल गया। जो इंसान अपने वफादार नौकर का पैसा हड़प सकता है, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। अपना व्यवहार बदल। साहूकार देखता रह गया। उसके हाथ से बड़ी मछली भी गई और जो पैसे उसने हड़पे थे, वो भी देने पड़े। माधव खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। सीख, लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी व बुद्धि से किसी भी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।